गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। द रूट देखिए, आगे देखिए, द रूट ले थ्रू। रूट मतलब होता है मार्ग, ले थ्रू होकर जाता था। वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब होगा समृद्ध, ऑफ इंडियाज मतलब भारत के, एग्रीकल्चरल मतलब होगा जो है कृषि प्रधान, एरियाज मतलब होगा क्षेत्रों। तो पूरे का अर्थ होगा कि मार्ग जो है भारत के सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर जाता था। अपने रूट के बारे में बता रहा है कि उसका मार्ग कैसा था, मतलब जिस मार्ग से वो जा रहा था वो कैसा था। तो लिख रहा है कि दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, मतलब यह जो है गंगा नदी के ऊपर का मैदान था। और 1000 फीट एबव सी लेवल, मतलब समुद्र तट से जो है 1000 फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णीय था, अर्थात गर्म था। द गंगा, नेक्स्ट पेज पलटिए, वाज ब्राउन सिल्ट। कह रहा था गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। ब्राउन मतलब होता है भूरा, सिल्ट मतलब होती है रेत या बालू। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा की जो रेत थी वो जो है भूरी थी। सॉलेन मतलब उफनाई हुई थी। विद फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ के पानी से। तो गंगा की रेत जो है वो भूरी थी और यह जो है बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। मतलब क्या हुआ था, बाढ़ आई हुई थी, पानी उफान पर था। और इट्स ओवरफ्लो मतलब इसका ऊपरी बहाव, इन अनडेटिंग, इन अनडेटिंग का मतलब है डुबोना। इसके ऊपरी बहाव ने इन अनडेटिंग मतलब डुबो दिया था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, मतलब जो है हजारों जो है एकड़ धान के खेतों को जो है इसके उफान के पानी या इसके जो है ऊपरी बहाव ने डुबो रखा था। अब आगे बता रहा है कि टू द नॉर्थ मतलब उत्तर में, वर जंगल्स। कह रहा है उत्तर में जंगल थे। अब देखिए फिर हाइफन मार्क लगा हुआ है। अब जंगल के बारे में बताएगा कि ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, जिसमें क्या था, ग्रेट मतलब क्या होता है बड़ा, एक्सपेंस मतलब होगा विस्तार या फैलाव ऑफ ग्रास, जिसमें जो है घास का विस्तृत फैलाव था या विस्तार था। और घासें कैसी थी बता रहा है, हाइयर देन ए मैंस हेड, मतलब वो घासें जो थी, जो झाड़ियाँ थी, हाइयर देन ए मैंस हेड मतलब एक व्यक्ति की सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और जो अनब्रोकन का मतलब हर तरफ फैली हुई थी। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय, फार सिवाय, फार एन अकेजनल मतलब अकेजनल मतलब होता है अवसर बस या कहीं कहीं, सिवाय कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब उन घासों की सिवाय कहीं कहीं जो है, क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब क्या होगा, पेड़ों के झुरमुट थे। तो कह रहा है कि जो घासें थी वो जो है एक व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी और चारों तरफ फैली थी, सिवाय मतलब उन घासों के सिवाय कहीं कहीं, अकेजनल मतलब क्या होगा कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के जो है झुरमुट थे। और फिर आगे देखिए फिर हाइफन लगा हुआ है कि वो उन पेड़ों के झुरमुट के बारे में बता रहा है कि द होम ऑफ टाइगर्स, मतलब जो घर थे किसके, टाइगर्स मतलब चीतों के, एलिफेंट्स हाथियों, पाइथॉन्स अजगरों, एंड कोबराज और जहले सर्पों के। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि मतलब जो क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब जो पेड़ों के झुरमुट थे उसमें चीते, हाथी, अजगर और जहले सर्प रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, कह रहा है कि हर जगह, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, फ्लैट मतलब क्या होता है समतल, लैंड मतलब भूमि, हर जगह जो है समतल भूमि थी। और रनिंग टू द होराइजन मतलब जो कि क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज मतलब क्या होता है, क्षितिज का अर्थ होता है मतलब जहाँ जो है पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हों उसको होराइजन बोला जाता है, क्षितिज। तो लिखा उसने कि एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, हर जगह जो है समतल भूमि थी। रनिंग मतलब यहाँ दौड़ रही थी नहीं होगा, बल्कि जो है फैली हुई थी, टू द होराइजन मतलब क्षितिज तक जो है वो फैली हुई थी। तो कहने का मतलब समतल मैदान जो है जहाँ तक दिखाई पड़ता था वहाँ तक फैला हुआ था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन इधर उधर, डॉटेड मतलब बिखरे हुए थे। बाई द सेक्रेट, सेक्रेट मीन्स क्या होता है पवित्र, बनियान ट्रीज, आर बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज मतलब जो है कह रहा है कि लेकिन जो है कहीं कहीं जो है या इधर उधर जो है पवित्र बरगद के पेड़ अथवा जो है पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं। रो मीन्स क्या होता है कतारें। और शेप्ड मतलब आकार, उनका आकार कैसा था, लाइक एम्स, एम्स के वृक्षों की तरह। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, थिक मतलब क्या होता है मोटी, ट्विस्टेड मतलब जो है मुड़ी हुई,
ट्रंक्स, और उनके जो तने थे जो है वो मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। देखिए हॉट मतलब होता है गर्म, ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्र या नमी युक्त, एयर हवा, वाज मूविंग मतलब बह रही थी, और किस दिशा से बह रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की दिशा से गर्म और नमी युक्त या आर्द्र हवा बह रही थी। आगे बता रहा है मंकीज। देखिए मंकीज के आगे फिर हाइफन लगा, जब हाइफन लगता है तो जो है जो शब्द लिखा रहता है उसी के बारे में आगे डिस्क्रिप्ट किया जाता है। मंकीज मतलब बंदर। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ क्या थी, माँ थी मतलब माताएं थी, माताएं मतलब बंदरियां थी। विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग मतलब होता है चिपकाना, शरीर से चिपकाना। क्लिंगिंग टू देम मतलब उनको चिपकाए हुई थी, अर्थात अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ मतलब अपने जो है नीचे, आप लोग बंदर देखे होंगे जो है, जो बंदरियां होती हैं अपने बच्चों को जो है पेट के नीचे चिपकाए रहती हैं, ठीक ना। तो राइडिंग अंडरनीथ मतलब अपने नीचे जो है चिपकाए हुए थी। और स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और जो है स्टेशन के पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। और क्यों कर रही थी, आगे कामा लगा लिखा है लुकिंग फॉर फूड मतलब भोजन की तलाश में। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भोजन के तलाश में जो है कुछ जो है बंदर, और जो कि माएँ थी अपने बच्चों को अपने पेट के नीचे चिपका कर जो है स्टेशन के पेड़ों पर जो है उछल कूद कर रही थी। फिर बता रहा है द विलेज बी पास्ट, कह रहा है कि जिन गांव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काऊ डंग। कह रहा है कि जिन गांव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मतलब उनकी दीवारें, जो उनकी दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मड मीन्स क्या होता है कीचड़, विद वाटर एंड काऊ डंग मतलब कह रहा है कि उस घर की दीवारें जो थी वो जो है कीचड़ और जो है गाय, काऊ डंग का मतलब होता है गाय के गोबर, मतलब कीचड़ और गाय के गोबर से जो है बनी हुई थी। और देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देयर मतलब उनके, मतलब जो दीवारें थी उनके बारे में बता रहा है कि देयर पीक्ड रूफ्स मतलब उनकी जो छतें थी, वो पीक मीन्स क्या होता है चोटी, उनकी चोटी नुमा छतें। देयर पीक्ड रूफ्स मतलब उनकी चोटी नुमा छतें। वर थैच्ड मतलब वो क्या थी, छप्पर थी। अब देखिए थैच्ड के आगे डैश लगा के बताया, छप्पर के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्ट किया है। जैसे छप्पर होता है गाँव में, देखिए लिखा उसने कि बंडल्स ऑफ ग्रास मतलब घासों के गट्ठर, टाइड टू बैम्बो पोल्स मतलब जो कि बांस की बल्लियों में बंधे हुए थे, और स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर और जो नीचे की ओर जो है फैले हुए थे। फिर बता रहा आगे कि आगे दैट डे मतलब उस दिन, द पंपकिन वाइन, पंपकिन मतलब कद्दू, वाइन मतलब होता है बेल या लताएं, उस दिन जो है कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम जो कि उनके ऊपर चढ़ी हुई थी, किसके ऊपर मतलब उन दीवालों के ऊपर, वर इन ब्लूम खिली हुई थी, और ट्रेलिंग स्ट्रिक्स मतलब जो है धारियाँ बना रही थी, ऑफ येलो मतलब पीली पीली धारियाँ बना रही थी। और कहाँ बना रही थी, ओवर ड्रेव वॉल मतलब उन भद्दी दीवारों पर जो है पीली पीली धारियाँ बना रही थी। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पीली धारियाँ कैसे बन रही थी, जैसे कद्दू का जो पुष्प होता है वो पीला होता है, तो जब दीवारों पे लटका हुआ था तो मतलब वो ट्रेन से देख रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसे दीवार पे जो है, मतलब उन फूलों को देख के उसको ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पे जो है कोई पीली पीली जो है लकीरें बनी हों। तो इसका एक्सप्लेन कर लेना इस जो है पैसेज का, है तो थोड़ा लंबा लेकिन जो है ट्राई करिएगा। बाकी अगर कोई भी मिस्टेक होती है आप करिएगा, जो है आप भेजते रहते हैं, 3-4 लोगों का आया है। काफ़ी अच्छा इफ़र्ट है बच्चों का, करते रहिए, जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, लेकिन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, जो है तभी इम्प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा अगर आप जो है लेजीनेस दिखाएंगे तो।